सरकार के 9 साल के पूर्ण होने में अभूतपूर्व सफलता अपराध नियंत्रण और अपराधियों के ऊपर वांछित अंकुश, ऐसी कोई मिसाल ढूंढना मुश्किल है। इन 9 वर्षों में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति प्रकाश में आई और उसके आधार पर जो निर्भीक और प्रोएक्टिव कार्रवाई हुई है, उसका अन्य राष्ट्र तो उसका अनुकरण कर ही रहे हैं, लेकिन इसके बारे में शोध आदि भी प्रचलित है। विशेषकर अगर आप इस पे देखें कि पहले जो माफिया अपने बाहुबली जिस तरीके से भय और आतंक का वातावरण अपनाए थे, योगी जी महाराज के 3 शब्द जो कि सदन में उन्होंने कहे थे, मिट्टी में मिला दूंगा, वास्तव में वो सब मिट्टी में ही मिल गए। चाहे वो एनकाउंटर के तहत हो, बुलडोजर एक्शन के तहत हो, या न्यायालय में प्रोसिक्यूशन के तहत एक बहुत ही प्रभावी और व्यवसायिक दक्षता के परिणाम स्वरूप जितने शीर्षस्थ माफिया थे, लगभग सभी को ऐसी ऐतिहासिक सजा मिली है कि शायद उनका राजनैतिक जो करियर है उस पर पटाक्षेप लग गया है। अब संपत्ति की अगर हम बात करें तो 64,000 एकड़ जो भूमि इन माफियाओं ने, अपराधियों ने कब्जा की थी, वो सरकार ने अधिग्रहण उसका कर दिया है। 12,400 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के प्राविधान के अंतर्गत कुर्क की गई है। और यहां पर बात समाप्त नहीं होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास योजना के अंतर्गत जो अधिग्रहित भूमि थी, वहां पर गरीबों के लिए और समाज के दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए भवन बनाकर उनको आवंटित भी किए गए हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, जो साइबर क्राइम है, डिजिटल अरेस्ट है, इसको लेकर के भी बहुत ही ऐतिहासिक कार्रवाई की गई। अगर हम भर्ती की बात करें तो भर्ती में 2,15,000 पुलिस आरक्षियों की भर्ती की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला आरक्षी भी हैं। और संतोष का विषय ये है, ये भर्तियां पूरी तरीके से त्रुटिविहीन और बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के ये संपादित हुई है और पूरी पारदर्शिता के साथ। यहाँ तक कि इस सक्सेस स्टोरी को मद्देनजर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आकर के जो नियुक्ति पत्र थे 60,000 कर्मचारियों को उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनको हस्तांतरित किए गए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।